भी कहता है कि मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ कह रहा है या तो वो गोरखा है। जी हाँ, ये था कहना फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को गोरखाओं के बारे में। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि बेहतर है मरना डरने से अच्छा। जी हाँ, इतिहास को है इनके बारे में कहना। आज मैं आपको कुछ ऐसे इतिहास के पन्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से दबा पड़ा था। आज मैं उस कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको गुरखा कहते हैं। एक बात और, इनको गुरखा नहीं गोरखा कहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा हो ना आपको, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। गोरखा के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी वीरता के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हां, तो बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 12 मई 1945 की बात है, जब जापानीज के 200 सेनाओं ने लाचिमान गुरुंग और उनकी सेना पर हमला किया, और यह हमले के दौरान सारे लोग मर गए। पर जैसे उन्होंने रात को उस जगह पे छावनी लगाई, तो बाद में पता लगा कि लाचिमान गुरुंग जिंदा था और उन 200 सेनाओं को घेर कर उसने अटैक करने की एक योजना बनाई। तो जैसे ही ये योजना उसने बनाया, तो पता चला कि जापानीज सेनाओं को हमें कोई घेर रहा है, तो वो टोंगडोंग की तरफ भागने लगे। तो भागते वक्त लाचिमान गुरुंग ने अपनी जगह पे आकर उन लोगों को अटैक करने की कोशिश की। तो अटैक के टाइम पर जापानीज सेना ने पहली ग्रेनेड फेंकी, उसने उसको वापस कर दिया। दूसरी ग्रेनेड फेंकी, फिर से उसको भी वापस कर दिया। पर जैसे ही तीसरी ग्रेनेड उसकी तरफ फेंका गया, तो लाचिमान गुरुंग उसको फेंकते वक्त अपनी हाथ घुमा बैठा, क्योंकि वो ग्रेनेड हाथ में ही फट गया। तो उनके हाथ जाने की तरफ से उनका हाथ जख्मी हो गया। तो तब उन्होंने अपनी खुकुरी निकाली और उन्होंने जमीन पे गाड़ा और कहा कि वैसे तो वो गोरखा थे तो वापस तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपनी खुकुरी जमीन पे गाड़ा और कहा, आज मैं तुम किसी को भी इस खुकुरी से मैं पास होकर जाने नहीं दूंगा। तो जैसे उन्होंने ये कहा, अपने राइफल और अपने खुकुरी को लेकर उन्होंने जैसे मारना शुरू किया, वहां पर इतने लोग मरे। और बाद में जाकर जब रेस्क्यू टीम उनको बचाने के लिए आया, तो उन्होंने देखकर हैरान हो गए। 87 जापानीज सेनाओं को उन्होंने मौत की घाट उतार दी थी और बाकी सब जख्मी हो चुके थे। तो इसी के दौरान लाचिमान गुरुंग को हॉस्पिटल लेके चले गए और उनको ट्रीटमेंट किया गया, और बाद में उनको सम्मानित करने के लिए ब्रिटिश की सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जिनको विक्टोरिया क्रॉस कहते हैं, उनको सम्मानित किया गया। और इसके दौरान हिटलर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर उनके पास गोरखाओं का सेना होता तो वो पूरी दुनिया पे राज करता। गोरखाओं के बारे में आपने वॉर, इनके मेडल्स, इनके वीरगति और इनके वीरता की शौर्य के बारे में सुना होगा। जी हां, पर एक बात और है कि इनकी वीरता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। पर यहां पर एक चीज और है कि इनको सिर्फ वीरता से ही नहीं, पर इनकी अपनी ईमानदारी इनकी मिसाल है, और इनकी वफादारी इनकी उसूलों पर टिका हुआ है। तो हां, मैं आपको आज गोरखाओं के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा आप इस पे। आप गूगल मैप तो यूज करते ही होंगे, अगर गुम हो गए तो हम सभी यूज करते हैं। पर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वहां पर ना ही कोई इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है और ना ही कोई गूगल मैप। जी हां, पर यहां पर पाए जाते हैं शेरपाज। जी हां, शेरपाज एक ऐसा कम्युनिटी है, दुनिया पे इनको माना जाता है एक फियरलेस और इलाइट माउंटेनर्स भी कहते हैं इनको। मैं आपको इनफैक्ट ये भी बता दूं कि जब नेशनल ज्योग्राफी ने उनके एक आर्टिकल में भी उनको मेंशन किया कि उनको इनविजिबल मैन ऑफ एवरेस्ट का भी टाइटल दिया गया था। इनमें से एक तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि दुनिया का सबसे पहला इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। हाँ, आपने इनके बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा, पर एक इंसान के बारे में आपने नहीं सुना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने नहीं सुना होगा। उनके बारे में बताने जा रहा हूं, और उनका नाम है अंगरिता शेरपा। क्या आपने सुना था इनका नाम? बेशक आपने नहीं सुना होगा। मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, ये वो इंसान है जो माउंट एवरेस्ट में 10 बार चढ़े, और हैरान तो करने वाली बात है, जहां पर इंसान को सांस लेने में मुश्किल होता है, ये तो बिना ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। और इसी के दौरान जून 2017 को इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज किया गया। जी हां, ये वो कम्युनिटी है जो दुनिया में इलाइट माउंटेनर्स माना जाता है। और इनफैक्ट अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो तो शेरपास के बिना तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं ना कि कलम की शक्ति कई हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो गोरखाओं ने भी अपनी खुकुरी से ही नहीं, पर उन्होंने अपनी कलम की शक्ति से भी ना कहीं ज्यादा इतिहास इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आपने विलियम शेक्सपियर का नाम तो सुना ही होगा। तो विलियम शेक्सपियर के लिखने का स्टाइल से पूरी दुनिया वाकिफ है यहाँ पर हाँ, यहां से एक नाम उभर के आता है जिनका नाम है महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इनका लिखने का स्टाइल इतना वर्सेटाइल था कि इन्होंने एक दिन में खंड काव्य लिख दिया, जिसका नाम था कुंजनी खंड काव्य।
और 10 दिन में इन्होंने महाकाव्य को लिखा जिसका नाम था सुलोचना महाकाव्य। जी हां, इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, शायद गिनते जाऊं तो ये बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। तो यारो एक बार क्या हुआ कि इनको एक बार पागल घोषित करके इनको पटना के एक मेंटल हॉस्पिटल इनको एडमिट कर दिया गया और उसी दौरान उन्होंने एक पोइम लिखा जिसका नाम था पागल। और ये पागल जो पोइम था, इस पोइम को बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया और जब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम था द लूनेटिक। तो इस लूनेटिक जो पोइम था, इसको बाद में जब देश विदेशों में जब उच्च कोटि के राइटर्स ने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये पोइम बेसिकली दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कहा था उन्होंने। तो मतलब कि जब इनकी राइटिंग्स को जब बाद में ट्रेस भी किया गया तो ऐसा कहा गया कि इनका लिखने का स्टाइल और स्किल विलियम शेक्सपियर से भी कहीं अधिक ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इनको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जी नहीं, पर 25 साल की उम्र में इन्होंने 2 डिग्रियां ले ली थी और इन्होंने बाद में इंग्लिश कंटेम्प्रेरी पर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और साथ में इंग्लिश में भी कुछ राइटिंग्स भी इन्होंने लिखी हुई है। जी हां, पर इनको एक बार क्या हुआ कि बीमार हो गए थे और बाद में इनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूएस से डॉक्टर आए थे, तब उन्होंने इंग्लिश पर ही उन्होंने ये आंसर उनको किया था। आपको वॉइस नोट सुनना चाहिए। मेडिकल एंजल एंड स्पिरिचुअल एंजल, came to Nepal. You have got the light of Jesus before your eyes. I never saw a greater miracle than such a doctor. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडियन फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन बाइचुंग भूटिया और प्रेजेंट कैप्टन सुनील छेत्री, ये दोनों ही एक गोरखा कम्युनिटी से आते हैं। तो यहां पर एक चीज और जानने वाली बात यह है कि आपको 2012 तो पता ही होगा, क्योंकि 2012 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक साल था, क्योंकि 27 साल के बाद इंडियन फुटबॉल टीम एशियन कप्स के लिए सेलेक्ट किया गया, क्योंकि इन्होंने ये मैच जीता था पाकिस्तान, चाइनीज और तुर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट पर और उनको एशियन कप्स के लिए पहली बार इनको सेलेक्ट भी किया गया। और 2012 ही वो साल था जब सुनील छेत्री को इंडिया का फुटबॉल कैप्टन टीम भी बनाया गया। और सुनील छेत्री दुनिया का सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोर करने वाले में उनका नाम दर्ज किया गया, जो कि अभी 7 जून 2021 को है। जी हां, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के पेज में हैं तो हम ये इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम के पेज में देते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बात, नेपाली सिर्फ नेपाल में ही नहीं बोला जाता, पर इंडिया के कई जगहों पे जैसे कि सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, असम, ऐसे कई स्टेट्स हैं और इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रहने वाले लोग नेपाली में बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाली लैंग्वेज को ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है और इंडियन गोरखास को ये एक माइलस्टोन भी माना गया है। और यहां पर आते आते आपको यह पता लगा होगा कि गोरखास कितने टैलेंटेड और कितने ज्यादा वर्सेटाइल और कई और खूबियां इनमें हम देखने को मिलता है। जी हां, पर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नेपाली बोलने वाले लोग सारे नेपाल से माइग्रेंट होकर इंडिया आए हैं। जी हां, पर मैं उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर थोड़ा सा आप देख ले, अगर थोड़ा सा ज्ञान ले ले, तो शायद आपका यह भ्रम भी शायद टूट सकता है। बल्कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से ही इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और वो हक से इंडियन है। और इंडियन गोरखास जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग, कालिंपोंग, डोर्स, करसिंग और कई और जगहों में जो गोरखास रहते हैं, उन्होंने गोरखा लैंड की भी डिमांड करी ताकि उनको एक माइग्रेंट की तौर से ना देखा जाए। पर हालांकि ये इनका मांग पूरा अभी नहीं हुआ है। तो धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।